Welcome all the students of class 7th. Now I am your English teacher and today I am here with your English grammar subject and this is our chapter number 3rd articles. So first of all you have to know what is article. Article होते क्या है? So there are four definition word used before and modify noun. यानी कि ऐसे word जो कि आप noun से पहले use करते हैं use before और जो modify करते हैं noun को that is our articles. फंक्शन एज एडजेक्टिव जो आर्टिकल होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं मीन्स एडजेक्टिव मीन्स जो वर्ड को आपकी जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है स्पेसिफिक और जनरल या स्पेसिफिक और जनरल बता रहा है कि स्पेसिफिक चीज़ है या जनरल चीज़ है और इसमें आपके थ्री टाइप के आपके होते हैं ए एंड द आर योर आर्टिकल सो दे आर नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट टाइप्स ऑफ आर्टिकल कि आपके आर्टिकल्स के टाइप्स कितने होते हैं सो दे आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल डेफिनाइट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल सो डेफिनाइट आर्टिकल में तो आपके द आ जाता है और इनडेफिनाइट आर्टिकल इज इंक्लूडेड ए एंड एन जो कि आपका जनरल है सो स्पेसिफिक और जनरल स्पेसिफिक इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक सो दैट इज योर डेफिनाइट आर्टिकल एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द जनरल सो दैट इज योर इनडेफिनाइट आर्टिकल क्लियर सो जो स्पेसिफिक या यूनिक यूनिक मीन्स जो एक ही है पूरे वर्ल्ड में सो वो आपकी यूनिक है नहीं कि उसकी जैसा कोई नहीं है सो दैट इज योर यूनिक और स्पेसिफिक मीन्स कोई एक चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हो सो दैट इज योर स्पेसिफिक नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आर्टिकल सो डेफिनाइट आर्टिकल द आई वांट टू ईट द एप्पल देखो यहाँ पे आपके दो एग्जांपल है एप्पल से ही आपको पता है कि जहाँ पे वॉवल्स का साउंड आता है या कैसे तो अब दा का यूज कहाँ पे करो ए एन का सो इनडेफिनाइट आर्टिकल फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनडेफिनाइट आर्टिकल क्योंकि यहाँ पे लिखा ए एन और ये जर्नल हो गया आपका सो आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल यहाँ पे आपका ग्रुप है एप्पल का उसमें से आपने क्या करा बोला कि आपको एक एप्पल खाना है तो आपने बता दिया जनरली कि आपको कौन सा एप्पल खाना है एक एप्पल खाना है सो आपने यहाँ पे यूज करा एन नाउ नेक्स्ट हमने बट वी इफ वी टॉक अबाउट द दा पार्ट आई वांट टू ईट द एप्पल विच इज एट फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल तो यहाँ पे बता रहा है उसने स्पेसिफिक कर दिया कि कौन सा एप्पल खाना है जो फर्स्ट नंबर पे है कौन सी पोजीशन पे फर्स्ट अगर वो बोलता है इनमें से कोई सा भी एक एप्पल खाना है तो आपका एन यूज हो गया बट आप जब स्पेसिफिक कर दोगे ना आपने उसकी तरफ इशारा कर दिया कि मेरे को वही वाला एप्पल खाना है और कोई सा एप्पल नहीं खाना तो वो आपका जहाँ पे आप स्पेसिफिक कर देते हो किसी चीज को तो आप वहाँ पे यूज करते हो द अगर आप स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो इन जनरल बोल रहे हो सो आप वहाँ पे यूज करते हो वर्ड एन का क्लियर सो अब आपको डेफिनेशन में ए और एन अब आप कंफ्यूज हो गए वेयर वी हैव टू यूज ए एंड वेयर वी हैव टू यूज एन सो आई विल क्लियर इज सो व्हेन टू यूज ए और एन जब आप ए और एन का यूज करते हो सो यू नो देयर आर 26 लेटर 26 लेटर है अब में हमारे पास 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट वॉवल्स मीन्स ए ई आई ओ यू आपके वॉवल्स होंगे एंड कॉन्सोनेंट मीन्स जो आपके रिमेनिंग आपके अल्फाबेट हो गए दैट आर योर कॉन्सोनेंट जिसमें वॉवल साउंड आता है वॉवल साउंड अगर आप इसमें हिंदी में अगर आप बात करें सो वॉवल साउंड में आपका जैसे अ से लेकर जो अह तक वर्ड आते हैं ना जिन्हें हम स्वर बोलते हैं हिंदी में तो अगर वहाँ वाले साउंड आता है आपको तो उसको वॉवल बोलते हैं तो वॉवल्स का साउंड मीन्स अ से लेकर अह तक तो आप वहाँ पे एन यूज़ करते हो अगर आपका क से लेकर ज्यों तक का साउंड आता है तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो ए का फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम्पल है आंट अगर आप आंट बोलते हो अ से बोल रहे हो ना तो अ का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे आपने एन यूज़ करा एनिमी एनिमी में भी क्या आ रहा है ए का साउंड आ रहा है पहले एनिमी तो वहाँ पे भी आप क्या साउंड आ रहा है ए का तो वहाँ पे भी आप एन फिल करोगे तो फॉर एग्जाम्पल आर पढ़ते हैं हम एच ओ यू आर इट्स प्रोनाउंसिएटेड आर नॉट हावर आप हावर पढ़ते हो बट दैट इज योर आर एच ओ यू आर तो आर पढ़ रहा है तो अ का साउंड आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा एन सेम अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो बॉय बॉय में क्या आ रहा है ब तो वो आपका क्या आता है ब जो साउंड है यानी कि बी का साउंड आ रहा है ब तो ब का साउंड आपका कॉन्सोनेंट होगा यानी कि आपका व्यंजन हो गया ग से ज्ञ तक तो इसलिए अब यहाँ पे क्या फिल करोगे ए यूरोपियन यूरोपियन य का साउंड आ रहा है बट लिखा इसने ई है सो यूरोपियन में बोलने पे आपका य आ रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे ए यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बोलोगे तो भी आपका साउंड किसका आ रहा है य का तो हम यहाँ पे भी ए यूज करेंगे नेक्स्ट 1 रुपी नोट वन वो आ रहा है सो दैट इज वाई वी यूज हेयर ए so that's all about your chapter number 3rd where we have to use a where we have to use an and where we have to use the I hope it's clear all of you this is very easy chapter so try to solve your book so you can find that you can easily understand the chapter thank you so much